सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए उसके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को लोभ रहित उसका स्वभाव होना चाहिए, लालच से वो बचा होना चाहिए। सो परमेश्वर का दास पालूस जो है वो इब्रानियों में ऐसे लिखता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हमारा जो स्वभाव है वो लोभ रहित होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का हमारे मन में, हमारे जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए। अगर लोभ होगा तो परमेश्वर हमसे कभी भी खुश नहीं होगा। सो परमेश्वर का जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर थे तो वो अपने चेलों के साथ, लोगों के साथ उसने परमेश्वर का वचन शेयर किया। और जब उसने ये वचन कहा कहता है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखना है। वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, खाने का हो सकता है, पहनने का हो सकता है, लालच किसी प्रकार का भी हो सकता है, पैसे का हो सकता है। और इससे हमें अपने आप को बचा के रखना है। और मेरे बहन भाई, जैसे कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे लोग जो लोगों के घर बेघर हो चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। पर कुछ लोग इतना अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पास स्टोर कर रहे हैं। किसी के पास कुछ भी नहीं है और कुछ बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो मैं आपके आगे विनती करता हूं कि जिसके पास नहीं है उसको दीजिए, और सबका परमेश्वर की प्रार्थना कीजिए कि ये संकट का समय जो है वह टल जाए। और आप अगर आपका स्वभाव लोभ रहित होगा, इकट्ठा नहीं करोगे, जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था कि तुम जो कल के लिए इकट्ठा ना करना, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोभ किया, लालच किया, अनाज इकट्ठा कर लिया और अगले दिन वो खराब हो गया। तो मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर नहीं चाहता, हमें बचाना चाहता है। हमें चाहता है कि वो तुम आगे बढ़ो। वो कहता है हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और आगे क्या कहता है? और जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो। कहता है जो तुम्हारे पास है, जो हमारे पास है, वो हमें संतोष करना चाहिए कि हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो मेरे पास है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इसमें मैं संतोष हूँ। और जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम कल के लिए चिंता ना करना, कल का खाओगे, का क्या पियोगे, क्या पहनोगे। अगर तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होगा तो परमेश्वर कहता है मैं समय से तुम्हारे ऊपर नींव बरसाऊंगा, समय से तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। और आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनके हालात खराब हैं। परमेश्वर उनके हालातों को सुधारे और हर एक को लोभ रहित होने के लिए, उनको खड़ा रहने के लिए परमेश्वर सबकी मदद करे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर के दास पालूस ने इब्रानियों में कहा कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो। और प्रभु, हर एक के पास जो जो है परमेश्वर, हर एक इंसान संतोष कर सके। और तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। बहुत से लोग जो मेरे पिता परमेश्वर लालच कर रहे हैं, मेरे खुदा उस लालच से हर एक को बचाओ और हर एक संतोष कर सके। और यीशु मसीह ने भी लूका की अंजील 12 अध्याय उसकी 15 आयत में कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है हर प्रकार के लोभ से बचे रहना। पिता परमेश्वर, हर एक इंसान हर प्रकार के लोभ से बचा रहे और जो जिसके पास है उस पर प्रभु का धन्यवाद करे। और प्रभु, प्रार्थना करता हूँ पंजाब के लिए, और जहाँ जहाँ भी बाढ़ आई है पूरे पंजाब में परमेश्वर, जिसके पास खाने के लिए नहीं है परमेश्वर उसके पास खाना दो, और जिसके पास छत नहीं है मेरे पिता परमेश्वर उसके लिए सब इंतजाम करो। तेरा धन्यवाद हो। नेम ऑफ द जीसस विश्वास करता प्रार्थना को सुन ले, यीशु के नाम से, आमीन।